अकबर ने खरीदे अरबी घोड़े। महाराज अकबर के दरबार में एक दिन एक अरब प्रदेश का व्यापारी घोड़े बेचने आता है। वह अपने घोड़ों का बखान करके महाराज अकबर को सारे घोड़े खरीदने के लिए राजी कर लेता है तथा अपने घोड़े बेच जाता है। अब महाराज के घुड़साल इतने अधिक घोड़े हो जाते हैं कि उन्हें रखने की जगह नहीं बचती। इसलिए महाराज के आदेश पर बहुत से घोड़ों को नगर के आम नागरिकों और राज दरबार के कुछ लोगों को 3 महीने तक देखभाल के लिए दे दिया जाता है। हर एक देखभाल करने वाले को घोड़ों के पालन खर्च और प्रशिक्षण के लिए प्रति माह 1 सोने का सिक्का दिया जाता है। नगर के सभी नागरिकों की तरह चतुर बीरबल को भी एक घोड़ा दिया गया। बीरबल ने एक घोड़ा दिया गया। बीरबल ने घोड़े को घर ले जाकर घर के पिछवाड़े एक छोटी सी घुड़साल बनाकर बांध दिया और घुड़साल की नन्ही खिड़की से उसे हर रोज़ थोड़ी मात्रा में चारा खिलाने लगे। बाकी लोग भी महाराज अकबर की सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने लगे। महाराज नाराज न हो जाए और उन पर क्रोधित हो कोई दंड न दे दे, इस भय से सभी लोग अपना पेट काट काट कर भी घोड़े को उत्तम चारा खरीद कर खिलाने लगे। ऐसा करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। तय दिन सारे नागरिक घोड़ों को लेकर महाराज अकबर के समक्ष इकट्ठा हो जाते हैं, पर बीरबल खाली हाथ आते हैं। राजगुरु बीरबल के घोड़ा न लाने की वजह पूछते हैं। बीरबल उत्तर में कहते हैं कि घोड़ा काफ़ी बिगड़ैल और ख़तरनाक हो चुका है और वह खुद उस घोड़े के समीप नहीं जाना चाहते हैं। राजगुरु महाराज अकबर को कहते हैं कि बीरबल झूठ बोल रहे हैं। महाराज अकबर सच्चाई का पता लगाने के लिए और बीरबल के साथ राजगुरु को भेजते हैं। बीरबल के घर के पीछे बनी छोटी सी घुड़साल देख राजगुरु कहते हैं कि अरे मूर्ख मानो, तुम इस छोटी कुटिया को घुड़साल कहते हो। बीरबल बड़े विवेक से राजगुरु से कहते हैं कि क्षमा करें, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ। कृपया घोड़े को पहले खिड़की से झाँक कर देख ले और उसके पश्चात ही घुड़साल के अंदर कदम रखे। राजगुरु जैसे ही खिड़की से अंदर झांकते हैं, घोड़ा लपक कर उनकी दाढ़ी पकड़ लेता है। लोग जमा होने लगते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी भूखा घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता। अंततः कुटिया तोड़कर तेज हथियार से राजगुरु की दाढ़ी काटकर उन्हें घोड़े के चंगुल से छुड़ाया जाता है। परेशान राजगुरु और चतुर बीरबल भूखे घोड़े को लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। घोड़े की दुबली पतली हालत देख कर महाराज अकबर बीरबल से इसका कारण पूछते हैं। बीरबल कहते हैं कि मैं घोड़े को प्रतिदिन थोड़ा सा चारा ही देता था। जिस तरह आपकी गरीब प्रजा थोड़ा भोजन करके गुजारा करती है और आवश्यकता से कम सुविधा मिलने के कारण थोड़ा घोड़ा और व्यथित और बिगड़ैल होता गया, ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी प्रजा परिवार पालन की जिम्मेदारी के अतिरिक्त घोड़े को संभालने के बोझ से त्रस्त हुई। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, उन पर अधिक बोझ डालना नहीं। आपके दिए हुए घोड़े पालने के कार्य आदेश से घोड़े को तो बलवान हो गए, पर आपकी प्रजा दुर्बल हो गई है। महाराज अकबर को बीरबल की यह बात समझ में आ जाती है और वह बीरबल की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कार देते हैं। धरती पर स्वर्ग। बहुत पहले की बात है। महोबा राज्य के राजा अकबर ने भरी सभा में अपने सभी दरबारियों और उपस्थित लोगों से कहा कि मैंने बचपन में सुना था कि स्वर्ग ऐसी जगह है जो कि बहुत सुंदर है। क्या कोई मुझे स्वर्ग दिखा सकता है? जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या तुमको भी नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है? बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको स्वर्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 10,000 सोने के सिक्के और 2 महीने का समय चाहिए। उसकी इस
बात पर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा ने कहा कि ठीक है, तुमने जो मांगा है वह तुमको मिलेगा। यदि तुम 2 महीने बाद स्वर्ग दिखाने में असमर्थ रहे तो तुमको सज़ा मिलेगी। बीरबल राजा की बात पर सहमत हो गया और 10,000 सोने के सिक्के लेकर चला गया। इसके बाद 2 महीने पूरे हो गए। राजा बड़े गुस्से में थे कि बीरबल अभी तक नहीं आया, लेकिन तभी बीरबल दरबार में पहुंच गया। राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या तुमने स्वर्ग ढूंढ लिया है? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैंने स्वर्ग ढूंढ लिया है। कल मैं आपको स्वर्ग दिखाने ले चलूँगा। अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ बीरबल के साथ चल पड़े। बीरबल उनको दूर ले कर गए। कुछ समय बाद एक ऐसी जगह आई जो कि बहुत शांत और अच्छी थी। बीरबल ने कहा कि महाराज, आप यहाँ पर कुछ देर आराम कर लीजिए, इसके बाद हम आगे स्वर्ग के लिए जाएंगे। राजा ने बीरबल की बात मानकर सैनिकों से कहा कि यहाँ पर मेरे आराम की व्यवस्था की जाए। इसके बाद सैनिकों ने राजा के आराम करने के लिए तंबू बना दिए। राजा ने एक मंत्री से कहा कि कितनी अच्छी जगह है, कितनी शांत है, हरे भरे पेड़, नदी और पक्षियों की आवाज़। पहले किसी ने मुझको इस जगह के बारे में क्यों नहीं बताया? इसके बाद मंत्री ने कहा कि महाराज, वो सब तो ठीक है, लेकिन बीरबल ने आपको स्वर्ग दिखाने के लिए कहा था। राजा ने पूछा, बीरबल कहाँ है? कुछ देर बाद बीरबल आ गया। उसके हाथ में आम थे। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, आप इन आम को खा लीजिए। राजा ने आम खाए और कहा, आम तो बहुत मीठे हैं। राजा ने कहा कि बीरबल, तुम हमको स्वर्ग के लिए कब लेकर जाओगे? बीरबल ने कहा कि महाराज, यह इतनी सुंदर और शांत जगह है, जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, नदी है, पक्षी है और इन मीठे आम के पेड़ है। यह जगह स्वर्ग से भी अच्छी है। स्वर्ग तो हमने देखा भी नहीं है। राजा बीरबल की बात पर सहमत हो गए और कहा कि लेकिन बीरबल, तुमने उन 10,000 सोने के सिक्कों का क्या किया? बीरबल ने कहा कि महाराज, मैंने उनसे बीज और पौधे खरीदे हैं, जो कि हम पूरे नगर में लगाकर नगर के सभी लोगों को स्वर्ग का एहसास करा सकते हैं। पानी का कटोरा। एक बार राजा अकबर कटक की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ वह नर्मदा नदी के तट पर गए। नदी पर जाने पर उन्होंने देखा कि एक ऋषि वहाँ पर ध्यान लगाए हुए थे। राजा के देखते ही देखते वह हवा में ऊपर उठ गए। राजा ने सोचा, यह जरूर बहुत ज्ञानी ऋषि है, इसलिए उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा ऋषि के पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि बहुत ज्ञानी थे। वे राजा को बताया कि तुम कुछ समय पहले ही अपने पड़ोस के राज्य से युद्ध जीत चुके हो, लेकिन उनमें बहुत से लोग मारे गए हैं, जिसके कारण तुम दुखी हो। राजा ने कहा, यह सत्य है, लेकिन इसलिए मुझको आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा राज्य तरक्की करे और खुश रहे। ऋषि ने शक्ति से एक कटोरा प्रकट किया, उसको राजा को दिया। इसके बाद अपनी शक्ति से एक कटोरा को पानी से भर दिया। ऋषि ने राजा से कहा कि तुम इस कटोरे का पानी लेकर अपने राज्य में जाओ और इस पानी को अपने खजाने में छिड़क देना, जिससे तुम्हारा खजाना बढ़ने लगेगा और तुम्हारा राज्य हमेशा खुश रहेगा। ऋषि ने राजा से कहा कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस कटोरे को ले जाते हुए एक बूंद पानी भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। कटोरे को लेकर जाने लगे। अकबर ने सोचा, यदि कटोरे को ले जाने के लिए वह सेनापति को कहेंगे तो वह इसको ले जाने में सक्षम नहीं है। राजा ने कटोरे को ले जाने के लिए बीरबल को कहा। राजा ने बीरबल को अच्छे से समझा दिया कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। इसके बाद राजा अपने राज्य के लिए चले गए। बीरबल भी अपने रथ में राज्य के लिए जाने लगे। बीरबल का रथ सेनापति चला रहा था, जो बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि बीरबल उस कटोरे का पानी राज्य नहीं ले जा पाए, इसलिए वह पत्थर वाले रास्ते से बीरबल का रथ ले जा रहा
रथ में बीरबल को सोता देखकर गुस्सा हुआ और बीरबल से कटोरा के बारे में पूछा। इसके बाद ने दिखाया कि उसने पानी के कटोरे को चमड़े की थैली में डालकर बांध दिया था, जिससे रथ के उछलने पर भी कटोरे का पानी गिरा नहीं। राजा की बुद्धिमानी देखकर बीरबल बहुत खुश हुए और बीरबल की सेनापति के सामने खूब प्रशंसा की। दोस्तों, ये 3 कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।